हाय श्वेता। हे हाय याना, आओ। आई एम सो सॉरी, तुमसे बिना पूछे तुम्हारे लिए कॉफी ले आई। पियोगी ना? व्हाट? अच्छी कॉफी है, पी लो। ऐसे क्यों देख रही हो? थैंक्स याना, अच्छा लगा। सच कहूं, मैं तो भूल ही गई थी कि करण और मैं दिन में कितनी बार कॉफी पीते थे। Anyway, thanks so much. Most welcome. It's really nice. I'm glad. Actually, बचपन से अकेली रही हूँ तो कभी आदत ही नहीं थी किसी से परमिशन लेने की। मतलब कोई था ही नहीं पूछने के लिए। वैसे करण भी ऐसा ही लगता है। No wonder उसके घर में सबसे ज्यादा चलती है ना? बस दिखने में ऐसा लगता है। Really? हमारे घर में तो बस बड़े भैया और उर्वशी भाभी की चलती है। करण जितना भी अच्छा करे, बुरा तो वही बनता है। और सारा क्रेडिट कौन ले जाता है? I didn't understand. मतलब जब मैं इस घर में आई थी ना, तब मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन अब धीरे धीरे सब समझ में आ गया। मैं अपने सासू माँ की कितनी भी सेवा करूं, लेकिन उनकी फेवरेट बहू तो उनकी बड़ी बहू उर्वशी भाभी होंगी। करण और मैंने सबके खिलाफ शादी की ना, लव मैरिज की, शायद इसीलिए। So, लव मैरिज तो सबसे अच्छी मैरिज होती है। मतलब जिसे जानो उससे शादी करो। What's wrong with that? Nothing. लेकिन शायद इस घर में है। देखो ना, कृतिका ने भी तो लव मैरिज की, ऑपोजिशन पार्टी लीडर भागवत जी के इकलौते बेटे ऋषभ के साथ। और मम्मी जी ने क्या किया? अपनी जीती जागती बेटी का पिंड दान कर दिया। What? एक जिंदा इंसान का पिंडदान, वो भी अपने बच्चे का? देखो याना, I shouldn't have said all this. देखो, मैंने तुम्हें ये सब कुछ कहा ना, प्लीज किसको मत कहना। श्वेता रिलैक्स, तुमने मुझ पे ट्रस्ट किया है ना, मैं तुम्हारा ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगी। I promise you. By the way, thanks for the coffee. It's really nice. I'm so glad. ये अनाथ आश्रम का चेक है, जाते हुए दे दीजिएगा। उर्वशी, मैंने ऑफिस में किसी को टाइम दिया है। चेक देने जाऊंगा तो देर हो जाएगी। ड्राइवर के हाथ भिजवा देना। कुणाल, मुझे 5 मिनट चाहिए तुम्हारे। याना, मैं बहुत जल्दी में हूँ। कुणाल, एक्चुअली मेरी डॉक्यूमेंट्री के रशेस जो है वो ट्रायल के लिए जाने हैं, तो सिर्फ तुम्हारा इंटरव्यू रह गया था। जस्ट 2-3 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 5 मिनट्स। देखो, ये मेरे प्रोफेशन का सवाल है, प्लीज। 5 मिनट्स? या 5 मिनट्स। मम्मी जी, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का लेटर है। बिजली की कटौती पर काफी लोग अपोज कर रहे हैं। उन्हें चिट्ठी भेज दो श्वेता, कि जो भी बिजली की कटौती होगी ज्यादातर शहरों में की जाए। किसानों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है, अब मैं देखती हूँ। हेलो जी बुआ जी। हाँ जी, 1 मिनट। बुआ जी आपसे बात करना चाहती है। जी कहिए दीदी। प्रिया, कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर है। प्रिया, इलेक्शन कमीशन ने प्रेस क्लब में सारे पार्टियों को इनवाइट किया है। मिड टर्म पोल के कैंडिडेट को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पार्टी से तुम किसे भेजना चाहती हो? हम करण को भेजना चाहेंगे। अच्छा, हम रखिए। ओके। श्वेता, तुम यहाँ बैठी हो। You looking better? बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तुम। क्यों, क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने प्रेस क्लब में एक प्रेस मीट बुलाई है। सब पार्टीज को न्योता दिया है। हम चाहते हैं तुम हमारी तरफ से जाओ और मध्यवर्ती चुनाव में हमारे नाम की घोषणा करो। माँ प्लीज, प्लीज मुझे वहां मत भेजो। बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू कर रखा है मैंने, और फिर वहां भागवत मेरे सामने आ जाएगा और कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगा। वहां उस आदमी को देखते ही मेरा खून खौल उठता है।
अब ऐसे में क्या जवाब दूंगा किसी के सवाल का? आप कुणाल भैया को क्यों नहीं भेज देती? भागवत जी की कोई हैसियत नहीं। तुम करण प्रताप सिंह हो और तुम वहां जाओगे। खामोशी का ये मतलब नहीं कि हम कमजोर हैं। Are you ready? प्रियंवदा वीर प्रताप सिंह एज अ पॉलिटिशियन, उनके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? माँ बहुत कॉन्फिडेंट है, वो किसी बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। उनमें एक जिद है जिसके बगैर शायद स्टेट की जिम्मेदारी संभालना संभव नहीं होता। कुणाल, ऐसी क्या क्वालिटी है आपकी मदर में जो आप सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं? उनकी सच्चाई। अच्छा, ये बताइए कि बचपन में आप लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए कभी उन्होंने आप लोगों को पनिशमेंट दी? नहीं, कभी नहीं। माँ की परवरिश ने हमें कभी गलती करने का मौका ही नहीं दिया। वेरी इंटरेस्टिंग। कुणाल, आपके जवाब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है ना कि उसे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। एंड फॉर दैट आई मे नीड टू प्रोब। कहीं आपका मूड तो नहीं खराब हो जाएगा उससे? इंटरेस्टिंग? आपके इंटरेस्टिंग का मतलब समझ रहा हूं मैं भी अपनी माँ की तरह हूं, याना कभी झूठ नहीं बोलता। आपका हो गया हो तो मैं चलूं? कुणाल, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद की जरूरत है। एक्चुअली मुझे वो कमेंट्री करनी थी। इफ यू कुड जस्ट स्टे फॉर 2 मिनट्स। देखिए, मुझे बहुत देर हो रही है। 2 मिनट। देखिए, हेलो, हाय उर्वशी, याना बोल रही हूँ। क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, कमरे की सफाई कर रही थी। सुनो ना, सफाई बाद में कर लेना। देखो, मुझे तुम्हारा इंटरव्यू भी लेना है। इतने सारे सवाल पूछने, अब आ जाओ ना प्लीज। याना, मेरे पास ऐसा कुछ कहने जैसा है नहीं। प्लीज। बहुत सारा सामान फैला हुआ है, मैं किसी और वक्त आ जाऊंगी। उर्वशी, मुझे तुम्हें अपनी डॉक्यूमेंट्री के रशेस दिखाने हैं और सवाल भी पूछने हैं। आज रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो फिर टल जाएगी, और अगर तुम नहीं आओगी ना तो सारा सामान लेके तुम्हारे पास आना पड़ेगा। सो प्लीज कम। अच्छा, ठीक है, मैं आती हूँ। ओके, बाय। विशाल प्रदेश, पॉलिटिक्स का कुरुक्षेत्र, एक ऐसी जगह जहां पर सत्ता लोगों की किस्मत लिखती है। सत्ता की होड़ में यहां पर हर पल, हर क्षण एक युद्ध हो रहा है। भावनाओं का, अपने वजूद का, सोशल आइडेंटिटीज का और परिवार का। ये अनाथ आश्रम का चेक है, जाते हुए दे दीजिएगा। उर्वशी, मैंने ऑफिस में किसी को टाइम दिया है। चेक देने जाऊंगा तो देर हो जाएगी। ये फिल्म उसी विशाल प्रदेश में सरकार चलाने वाली एक बहुत ही ताकतवर महिला प्रियंवदा वीर प्रताप सिंह की जिंदगी पर बेस्ड है। थैंक यू। बहुत देर हो गई है ना, मैं चलता हूं। हाँ, थैंक यू सो मच। वैसे मेरा काम भी हो गया। थैंक्स। मिड टर्म पोल के लिए हर पार्टी अपने उम्मीदवार तय कर चुकी है और हम यहाँ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के लिए इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मेरी गुजारिश है जन अभियान पार्टी से, वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा करें। हमारी पार्टी ने एक मत से मिड टर्म पोल्स के लिए अपना उम्मीदवार चुन लिया है, प्रियंवदा वीर प्रताप सिंह। अब मैं दरख्वास्त करूंगी कि जन सेवक पार्टी से कि वह आके अपने उम्मीदवार की घोषणा करें।
सत्ताधारी पार्टी में कितना लोकतंत्र बचा है, इसका उदाहरण आपको मिल चुका है। मुझे मालूम था कि जन अभियान पार्टी में और कोई उम्मीदवार है ही नहीं। बहरहाल प्रियंवदा देवी के खिलाफ इस इलेक्शन में हमारी कैंडिडेट होगी मेरी बहू श्रीमती कृतिका भागवत। श्रीमती कृतिका भागवत। कृतिका जी, आपने अपनी मां के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? आपसे किसने कहा कि मैं इस इलेक्शन में मेरी मां के खिलाफ खड़ी हो रही हूं? मैं जनसेवक पार्टी की तरफ से खड़ी हो रही हूं, क्योंकि इस पार्टी के साथ मेरी आस्था है। और इस इलेक्शन में मेरे खिलाफ कौन है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कृतिका जी, आपको क्या लगता है देश का भविष्य जनसेवक पार्टी के हाथ में है या फिर जन अभियान पार्टी के हाथ में? कैसा लगा हमारी उम्मीदवार का नाम सुनकर? ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ये इलेक्शन पब्लिक भूल नहीं पाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण तूफान मचा देगा। कृतिका जी, अगर आप ये चुनाव जीतती है तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगी? गुंडागर्दी का राज बहुत चल चुका है। मेरे कंस्टिट्यूंसी से मैं गुंडागर्दी खत्म करना चाहती हूँ। किसी ने भी अगर मनमानी करने की कोशिश की तो मैं उसको कमर तोड़ जवाब दूंगी। इस सिस्टम को चेंज करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये बहन है मेरी, वीर प्रताप सिंह की बेटी, लेकिन जबान भागवत की बोल रही है। अगर मम्मी जी ये सब देखेंगे तो पता नहीं क्या होगा। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्रिया को ये बात कोई नहीं बताएगा। बुआ जी, आज अफसोस हो रहा है मुझे, बहुत अफसोस हो रहा है। अगर मैंने मां की कसम न खाई होती तो आज भागवत और उसके पूरे खानदान का मुंह तोड़ देता मैं। करण, ऐसे अग्रेसिव होने से कुछ नहीं होगा। देखो, तुम कुणाल भाई से बात क्यों नहीं करते हो कि वो कृतिका से बात करे कि वो अपना नाम इस चुनाव से वापस ले ले। कोई फायदा नहीं है।
भैया करण बोल रहा हूं। ठीक है करण, मैं बात कर लूंगा। कहीं जा रही हो तुम? उर्वशी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। पैकिंग क्यों कर रही हो? कहाँ जा रही हो? पापा के घर जा रही हूँ। क्यों अचानक? सब ठीक तो है? मुझे छोड़कर सब ठीक है। वैसे भी किसी को क्या फर्क पड़ता मैं ठीक हूं या नहीं हूं। ये क्या गोलमोल बातें कर रही हो तुम? साफ साफ कहो ना, बात क्या है? ये इस तरह अचानक घर छोड़कर मायके चले जाना, क्या वजह क्या है? वजह भी मैं ही बताऊं आपको? मुझे लगा था एक अजनबी मेहमान बन के आई है घर पे। एहसान किया है उसने मम्मी पे। मुझे क्या पता था कि वो अजनबी तो है ही नहीं। आप और वो इतने करीब आ जाएंगे इतनी जल्दी। क्या कहना चाहती हो तुम उर्वशी? मैं आपके और याना के रिश्ते की बात कर रही हूँ। ये कहना चाहती हूँ मैं। कुणाल, अब ये मत कहना कि जो कुछ मैंने देखा है वो मेरी गलतफहमी है। मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे लगा था कि आपका और मेरा रिश्ता विश्वास पे आधारित है। मुझे क्या पता था कि आप इस तरह से मुझे नहीं पता था कि मर्द का दिल इतनी जल्दी बदल जाता है। That's enough, उर्वशी। मैंने आज तक किसी रिश्ते में धोखा नहीं किया, आज तक किसी का विश्वास नहीं तोड़ा। आज बहुत अफसोस हो रहा है मुझे कि तुमने मुझ पर शक किया, मुझ पर यह घिनौना इल्जाम लगाया। और इस शक का कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत भी मैं ही दूं आपको? आप अपने आप से पूछिए ना, अपने दिल से पूछिए। मेरा दिल जानता है कि सच क्या और झूठ क्या है उर्वशी। तुम तो मेरी दिल की बातें बिना कहे समझ जाती थी, फिर आज क्या हो गया तुम्हें? हाँ? अगर तुम्हें लगता है कि जो तुमने देखा, जो तुमने सुना वही सच है, तो वही सही। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने देखा, जो तुमने सुना वही सच है, तो वही सही। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये अनाथ आश्रम का चेक है, जाते हुए दे दीजिएगा। उर्वशी, मैंने ऑफिस में किसी को टाइम दिया है, चेक देने जाऊंगा तो देर हो जाएगी।